Assalamu alaikum everyone. Welcome to Burhan's Preparatory Academy. Uh, we will be discussing mathematics. हमने पिछले लेक्चर में जैसे पढ़ा था कि जनरल एबिलिटी मैट्रिक्स तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज़, और उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स का होता है जो आपके गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है। तो मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं आज हम क्या पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक बेसिक टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक है हमारा, जिसमें हम नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके साथ फ्रैक्शंस भी पढ़ेंगे, कॉमन रूल्स उसके देखेंगे क्या क्या हैं, किस तरह से बेसिक प्रॉब्लम्स जल्दी हम हल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स के ये सेशन आप करेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यू मस्ट नो द बेसिक रूल्स। जो भी मैं रूल्स आपको बताऊंगा ये सारे रूल्स आपने याद रखने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रिंसिपल्स भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपने याद रखने हैं। जो भी चीज़ मैं बताऊं, रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर स्मॉल नोटबुक। वो आपने लिखनी है, लिखने से याद होती है चीज़ें, और जब आप उसको लिख के रख लेंगे तो कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक। मेमोराइज रेलेवेंट फार्मूलाज। कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे वो फार्मूलाज, रेलेवेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे और आपने वो फार्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम मैथ सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ लें कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, आपने उसमें करना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि करना क्या है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन से स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये एडिशन का क्वेश्चन है। अब इतने सारे नंबर्स आप अगर ऐड करना स्टार्ट कर दें तो इट विल टेक टाइम। हमने क्या करना होता है अपने टेस्ट में, मैथ्स के पोर्शन में टाइम ही सेव करना है। सॉल्व हो जाएगा, एडिशन मुश्किल नहीं है, सब कर लेंगे, कुछ जल्दी कर लेंगे, कुछ देर से कर लेंगे, लेकिन वी नीड टू सेव टाइम। टाइम सेव करने के लिए वी नीड टू नो सम बेसिक ट्रिक्स। ये देखें, आप इन नंबर्स को डिवाइड कर लें जो आपके टेंस पूरे कर रहे हैं। जैसे 6 है, जैसे 6 है, 6 + 24 जो है वो 30 हो जाते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कर लें सबको। 17 + 13 30 हो जाते हैं। 29 + 1 ये भी 30 हो जाते हैं। तो राउंड ऑफ करके टेंस के फिगर्स में चले जाएं ताकि आपको जल्दी प्लस करना हो, जल्दी से आपका प्लस हो जाए सारा। ठीक है, तो ये देखें इसका आंसर 90 है। अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्वेश्चन आपके पास ये ब्लू बॉक्स में डिस्प्ले हो गया है मल्टीप्लिकेशन का, आप करें। टाइम लगे 29 × 470, 121 × 0। तो एक रूल यहां पे याद रख लें, नोट कर लें, कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से कितना कोई भी बड़ा वैल्यू हो, जितना बड़ा भी वैल्यू अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। कोई भी वैल्यू हो, 100 हो, 200 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, अगर वो एंड पे मल्टीप्लाई हो रही है 0 के साथ तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैथ्स में हो या किसी भी आपके सब्जेक्ट में हो, आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ध्यान से देखनी है। रीड ऑल चॉइसेस, जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं 4, तो सारे आप पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। और जितनी भी चॉइसेस गिवन है उनको नैरो डाउन कर लें। कुछ आंसर जो होते हैं जो दूर तलक लग ही नहीं रहे होते, मतलब बहुत ही ऑड वन आउट जिसे हम कहते हैं कि जो ऑप्शन लग ही नहीं सकता, जो ऑप्शन करीब तरीन हो ही नहीं सकता आंसर के, सबसे पहले उनको एलिमिनेट कर दें ताकि आपके पास चॉइस जो है वो नैरो हो जाए। बहुत दो ऑप्शन या एक ऑप्शन आपके पास बच जाए। ध्यान रखें कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज आस्क्ड। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है और कुछ हिडन तरीके से पूछी गई होती है, तो वो आपने 2-3 दफ़ा पढ़ के देखना है कि व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट वैल्यू हैज़ टू बी फाउंड, क्या चीज़ ढूंढनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये ज़रूर आपने देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं जी। अली ड्राइव्स कार एट 100 km/h फ्रॉम लाहौर टू Rawalpindi and Akbar drives at 120 km/h from Lahore to Pindi.
फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट हु ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। जी बताएं किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, अली या अकबर ने? आप सबको शायद लग रहा हो कि अकबर ने, क्योंकि वो 120 की स्पीड से जा रहा था, हालांकि ऐसा नहीं है। दोनों, अली और अकबर दोनों लाहौर से रावलपिंडी आ रहे हैं, तो लाहौर से रावलपिंडी का डिस्टेंस तो एक ही होगा, जस्ट जो डिफरेंस आएगा वो स्पीड में आएगा, 100 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस एक ही है, इट इज जस्ट द स्पीड। फाइंड आउट हु ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस, बोथ हैव ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है कि कोई भी चीज़ इस तरह की ना हो कि आप उसको मिस इंटरप्रेट कर दें। हाँ, अगर ये आ जाए फाइंड आउट हु ट्रेवल फास्टर, वो तो अकबर होगा, लेकिन क्वेश्चन में कि हु ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, तो ऑप्शन आ जाएंगे अली, अकबर, एंड बोथ ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस, और एक और कोई ऑप्शन नन ऑफ द अबव आ जाए। ठीक है, तो आपने फ़ौरन से जो है 120 की स्पीड वाला अकबर को नहीं कर देना, आपने देखना है कि कौन सी चीज़ ठीक है। सही है जी। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, नंबर साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वो कौन सी साइन प्लस की है, माइनस की है, ये आपने याद रखना है। अब आप देख लें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से, ये जो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब 7 के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है, जहाँ कोई चीज़ ना हो वो प्लस का नंबर होता है। ठीक है, -7 माइनस 2 इज इक्वल टू -9, जो माइनस और माइनस है वो आपस में ऐड होते हैं, तो -9 बड़ा वैल्यू बन गया। 3 माइनस 9 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो 3 के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है, वो -9 में से लेस होके -6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं -3 माइनस 9 इज इक्वल टू वॉट, गेस करें जी। 3 सेकेंड्स, यू गाइज हैव 3 सेकेंड्स। इट इज -12। अगर मैं यहाँ पे ये माइनस का वैल्यू लगा दूं, जिससे कि 3x माइनस 7x इज इक्वल टू -4x। वाई दिस नंबर इज लेस, क्योंकि 3 प्लस का है यहाँ पे, इसलिए प्लस 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 4x। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपने याद रखनी है। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। नोट डाउन कर लीजिए इस रूल को भी। इंटीजर्स, जी बताएं इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? एनी होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव आर इंटीजर नंबर्स। -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स हैं। आइए कुछ और नंबर्स देख लेते हैं। ऑड नंबर्स 3, 5, 7, 11, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चंस देख रहे होते हैं तो 3, 5, 7, 11 आ रहा होता है। इवन नंबर्स, एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, फॉर एग्जांपल 2, 6, 4, 8, 10, 12, ये कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 100, 50, ये सारे 2 से डिवाइड होते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है जी? एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होती। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 वैल्यू से डिवाइड हो सकें, एक 1 से और एक इटसेल्फ। जैसे कि नंबर है 7, इसको हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ये नंबर कौन कौन से नंबर आ जाते हैं इसमें? 7, 11, इससे पहले 3, 5, 13, 17, और बोलें और बताएं। सो 19, 23, ठीक है जी, इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं। 31। सो ये नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, जो या तो अपने ही नंबर से डिवाइड हो जाते हैं या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा इनका कोई भी डिविजिबल नहीं होता। अगेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें मैंने जैसे बताया साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लें अपने पास, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स go to blackboard and solve some questions.
जी जैसे कि हम जानते हैं 3 + 5 इज इक्वल टू 8, दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, 2 - 9 इज इक्वल टू 7, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 2 + -9 इज इक्वल टू वॉट, बताएं। मेरे ख्याल से 7 है। डू यू नो कि कैसे 7 आया? इसका एक छोटा सा रूल है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं। इसमें जब भी प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी माइनस से तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी प्लस के साथ, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, मीन्स सेम साइंस विल रिजल्ट इन पॉजिटिव। जो डिफरेंट साइंस होंगे वो नेगेटिव में इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना, ये रूल है इसका। ठीक है, चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। हम इसको बॉर्डर कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। -3 + -5। अब आप बताएं मुझे इसका आंसर क्या है। -3 + -5। अब देखें ये वैल्यू जो है, मैं फोकस करूंगा, ये वैल्यू प्लस इज मल्टीप्लाइंग विथ माइनस। प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस के बीच में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन हो गया, 5 आ गया यहाँ पे -3 -5 इज इक्वल टू सेम साइंस -8। ऐड होंगे दोनों वैल्यू, अगर साइन सेम है तो ऐड होंगे वैल्यूज। ठीक है, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें हम देख लेते हैं जी। आए यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जगह कम है। -3a -5a -7a सॉल्व करें जी ये वाला क्वेश्चन। -3a -5a -7a -15a सारे आपस में ऐड हो गए, क्योंकि साइन सेम है। सेम साइन होगा तो सारे ऐड होंगे, डिफरेंट साइन होगा तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है जी, जैसा कि हम यहीं से एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 + 5a, आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। -3 2a बचता है जी पीछे। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस होगी चीज। ठीक है, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको। फिर आ जाए मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इफ ये रूल याद रख लें, 2 क्वांटिटीज विद द सेम साइन आर मल्टीप्लाइड तो द आंसर इज पॉजिटिव। आपने डिस्कस भी कर लिया। इफ 2 क्वांटिटीज हैव डिफरेंट साइंस द आंसर इज नेगेटिव। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देख लें जी। क्या एग्जांपल हो सकता है? +6 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई +7। ठीक है, दो सेम साइन है पॉजिटिव, तो आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। 7 6 42, आंसर पॉजिटिव में होगा। ठीक है जी, एक और देख लेते हैं जी आंसर। -3 ऐसे ब्रैकेट में आ गया और -5 ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपने याद रखना है, बीच में अगर किसी भी वैल्यू की कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों की सेम साइंस हैं, तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव में आना चाहिए। -3 × -5 +15 होगा। ठीक है, आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, यह आपने ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आप लोग कर लें, नोटबुक निकाल लें अपनी जो भी कर रहे हैं। +2 × -3
जी, इसका आंसर वीडियो को बेशक पॉज कर दें थोड़ी देर के लिए और इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लें और फिर इसको यहीं से प्ले करें तो आपको आंसर आप मैच कर सकते हैं। जी, ये देखिए 2 डिफरेंट साइन है। जैसे हमारा ये रूल नंबर 2 जो है, ये कह रहा है 2 डिफरेंट साइंस होंगी तो आंसर नेगेटिव में होगा। नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 तो -6 होगा, आंसर नेगेटिव में होगा, नंबर उसी तरह मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। डिवीजन में आ जाए, डिवीजन के रूल देख लेते हैं क्या है जी। ये कह रहे हैं डिवाइडिंग 2 क्वांटिटीज विथ सेम साइंस, आंसर इज पॉजिटिव। डिवाइडिंग 2 क्वांटिटीज विथ डिफरेंट साइन, आंसर इज नेगेटिव। सो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ये सेम ही रूल हो गया कि दो सेम साइंस पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, इसका मैं करा दूं आपको एक सैंपल कर ले हम। एक -24 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं ना हम। देखें दोनों की साइंस डिफरेंट है। 24 के साथ कौन सी साइन है, -8 के साथ कौन सी साइन है, प्लस। दोनों डिफरेंट साइन है। डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ 8, 8 3 ज़ 24, तो आंसर क्या होगा, माइनस में आपने लिखना है आंसर -3। ठीक है, अगर क्वेश्चन हो -24 डिवाइडेड बाय -8, दो सेम साइंस हैं, सबसे पहले इनके माइनस क्रॉस आउट हो जाएंगे, फिर ये नंबर्स क्रॉस आउट होंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं हर पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि आपने टेबल्स याद रखने हैं। क्या कैसे डिवाइड किया मैंने फौरन से 24 को 8 से, 8 3 से 24, तो टेबल हेल्प्स कि 8 का टेबल 24 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 8 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24। फ़ौरन से आप अपनी मेंटल मैथ से इसको फ़ौरन सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो टेबल्स आपने याद करने हैं, एटलीस्ट 15 तक याद हो आपको जी टेबल्स। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम कोई भी वैल्यू जो ब्रैकेट में गिवन हो वो सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और एंड पे जाके हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज क्वेश्चन है 2 + 5 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 2, अब क्या करें, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले हम ये वाली वैल्यू सॉल्व करें, 2 + 5। अच्छा चलिए आप रिवर्स करके देख लें, आंसर देखते हैं साथ आता है कि नहीं। पहले हम करते हैं ब्रैकेट सॉल्व, 2 + 5 7 मल्टीप्लाई बाय 2 = 14। ठीक है, अब इसको रिवर्स करके देख लें। पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, और फिर 10 + 2 12। गलत हो गया ना। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है, ब्रैकेट्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एंड देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, नोट कर लें। सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सॉल्व होगी, एंड देन लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शंस लास्ट टॉपिक हमारा आज का, लेकिन इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर फ्रैक्शन, सब 3 टाइप्स की फ्रैक्शंस हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज स्मॉलर। न्यूमरेटर किसे कहते हैं, ऊपर वाला वैल्यू जो होता है हमारा, जो हमारा ऊपर वाला वैल्यू जिसे हम उर्दू में कहते हैं, और डिनोमिनेटर नीचे वाला वैल्यू। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद एक थर्ड टाइप है फ्रैक्शन की, वो है मिक्स्ड। मिक्स में जो इंटीजर वाले वैल्यूज आ जाते हैं इस तरह के, मतलब 5 इज होल नंबर, 5 तो है ही है, उसके साथ प्लस कुछ डेसिमल्स में भी है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3/8, 3/8 इज एडिशन विथ 5। ठीक है,
इसको हम देख सकते हैं कि हमने इसको, अच्छा मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे ला सकते हैं, ये कर सकते हैं आप, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 40, 40 प्लस ऊपर वाला वैल्यू जो है न्यूमरेटर 43/8, ठीक है, ये आ गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सही है, इसको डेसिमल्स में कैसे लाएंगे, डेसिमल्स में लेके आए पॉइंट्स में, इसका आंसर हम लाएंगे इस तरह से। आपने ये डिवीजन बहुत पहले सीखी होगी, अब आपको नहीं याद। देखें जी, अब 8 का टेबल हम पढ़ते हैं 43 पे, 5 टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स 40 पे जा रहा है, 43 पे तो नहीं जा रहा, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3 रिमेनिंग, ठीक है। अब 3 पे 8 का टेबल नहीं जाता, 8 का टेबल 3 पे नहीं जाता, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से यहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का टेबल 30 पे नहीं जाएगा, 30 से कम वैल्यू पे जाएगा, किस वैल्यू पे जाएगा, 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24, 8 4 से 32, 32 से ज़्यादा हो गया तो हम कम पे जाएंगे, 8 3 से 24, ठीक है, 24, अगेन 6 बच गया। लेकिन डेसिमल्स में आप 5.3 लिख सकते हैं, 5.3, या इसके ऊपर फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5.3 के आगे एक और नंबर आ जाएगा, 5.37 समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आगे हम इसको लेके जा सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, उसके ऊपर हम फर्दर एलॉबरेशन दे देंगे, फर्दर एक्सप्लेनेशन दे देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। सो डोंट हेजिटेट, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, न्यू है आपके लिए, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट राइट इनटू कमेंट्स, मैसेज कर दें बुरहान प्रिपरेटरी एकेडमी के एडमिन को, वो हमें बता देगा तो हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये 3 फ्रैक्शंस थी जो हमने पढ़ी अभी। फ्रैक्शंस तो मैंने आपको सॉल्व भी नहीं, फ्रैक्शन सॉल्व करके नहीं दिखाई अभी। यस, सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये तो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस पहले सॉल्व करके देखते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शंस सॉल्व कैसे होती हैं। कुछ फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, किस तरह से, लेट्स फाइंड एन एग्जांपल। 5/16 प्लस 11/16 माइनस 9/16, ठीक है जी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें लाइन लगाएं, 16 को नीचे लिखें, नाउ 5 ऊपर वाले वैल्यूज़ को ऐड कर दें, 5 + 11 + 9 इज इक्वल टू -9, सॉरी जी, ये हमारे पास -9 है, -9 है, ठीक है। सो 5 + 11 इज 16 - 9 वुड बी 7/16, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है दिस इज़ फॉर सेम, दिस इज़ फॉर सेम डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं अगर सेम हो तो बस 16 लिखिए और ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस 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 माइनस जो भी साइन उनके हैं इन बिटवीन वो कर दें, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर ही डिफरेंट हो, नीचे वाले वैल्यूज़ डिफरेंट, तो क्या किया जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप आगे जाके ना फंस जाएं, तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। 1/3 + 1/6 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर डिफरेंट है जी, नीचे तीनों 3, 6 और 4। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम कैसे कहते हैं जी, हम इस तरह से एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, उसमें लिखते हैं 3, 6 और 4। सबसे पहले स्मॉलर टेबल, जिसका टेबल ऑफ 2 जो है हम स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता, 3 सेम लिख देंगे। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स जाता है, 3 लिख देंगे। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे, दोबारा से 2 का टेबल, क्योंकि 2 रह गया, 3 के 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 पे नहीं जाता 2 का टेबल, और 2 पे 1 टाइम जाता है।
अब रह गया 3, इस पर हम 3 का टेबल लगाएंगे। 3 1 3, 3 1 3 और ये 1 सेम। तो जब तक आपने करते रहना जब तक कि सबकी वैल्यूज़ 1 नहीं आ जाती। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपके पास जो ये वैल्यूज़ आ गई एलसीएम की, ये वाली, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आपका ये एक डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2 2 4 4 6 12, 12 आपका डिनोमिनेटर बन गया। अब ये अपर वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ आपने कैसे लिखनी है, वो सारी 1 1 है। तो आपने क्या करना है, आप देखेंगे 3 का टेबल 12 पे कितनी दफ़ा जाता है, 4 टाइम्स जाता है। 4 टाइम्स जाता है, 3 4 12, तो 4 आप लिखें, मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखें 1, फिर बीच में प्लस का साइन है। फिर देखें 6 का टेबल कितनी दफ़ा जाता है, 12 पे 2 टाइम्स जाता है, 2 इंटू 1, ठीक है। प्लस 4 का टेबल कितनी दफ़ा जाता है, 3 टाइम्स जाता है, 3 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लें, 4 1 4 प्लस 2 1 2 प्लस 3 1 3 ओवर 12। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 and 3 9 over 12। 9 over 12 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्मॉलर वैल्यू में। टेबल ऑफ 2 जाता है, दोनों पे नहीं जाता, 12 पे जाता है, 9 पे नहीं जाएगा। टेबल ऑफ 3 जाएगा, 3 टाइम्स ऑन 9 एंड 4 टाइम्स ऑन 12, तो इसका आंसर आएगा 3 over 4। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जिसमें सारे वैल्यूज प्लस के थे। ठीक है, हम एक माइनस के साथ कर लें जी, माइनस के साथ करते हैं, माइनस के साथ करते हैं, लेकिन माइनस के साथ लंबा हो जाएगा। आप लोग एक करें माइनस के साथ एंड लेट मी नो कि किस तरह से आपका आंसर आया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप माइनस के साथ कर लें। 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/4, इसको आप कर लें माइनस के साथ, एलसीएम लें इन तीनों का। फिर उस तरह से जिस तरह से मैंने टेबल वगैरह करके ऐसे लाइंस वगैरह कितनी दफ़ा टेबल क्या किया है, इस तरह से आपने इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। प्रोडक्ट जी, उनका प्रोडक्ट किसे कहते हैं जी, आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ जाए तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है 2/5 मल्टीप्लाई 3/7, तो आपने करना क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें। किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ कर दें, 5 को 7 के साथ कर दें, तो आंसर क्या आता है 6/35। 6/35 ये आपका आंसर आ गया। फर्दर अगर ये हो सकता है आपस में डिवाइड तो कर दें, अदरवाइज रहने दें। रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कैसे कम करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, कैसे कर सकते हैं जी डिवाइड दोनों को। अब ये देखें, एक फ्रैक्शन थी मेरे पास 48 डिवाइडेड बाय 72। कोई ऐसा वैल्यू ढूंढें जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, कोई ऐसा टेबल, कोई ऐसा वैल्यू जो दोनों के साथ, जिसका जो ऐसा टेबल जो दोनों पे जाता हो, 48 पे भी और 72 पे भी। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेबल आपने याद रखने, तो टेबल जिसको याद है वो तो फ़ौरन कर लेगा, जिसको नहीं याद वो लगा रहेगा 8 1 8 8 2 16 8 3 24, वो पूरा पढ़ेगा और अपना टाइम ज़ाया करेगा। तो टेबल्स आपने करने, सो लेट सपोज मुझे तो मालूम है 8 का टेबल जाएगा दोनों पे, क्योंकि 8 पेन 80 और एक कम कर दें 8 में से, 8 9 जो है वो 72। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 8, ये भी डिवाइड बाय 8। 48 डिवाइड बाय 8 कितना होता है जी, 6। 8 का टेबल 6 टाइम्स 48 होता है। ठीक है, 6 आ गया यहाँ पे, और फिर नीचे क्या आएगा 9। कोई ऐसा टेबल जो दोनों के ऊपर जाता हो, 3 का जाता है, डिवाइडेड बाय 2 का भी जाता है, 2 का 9 पे नहीं जाएगा फिर। 6 divided by 3 would be 2, 9 divided by 3 would be 3, 2/3 इसका आंसर है। अब ये आपने देखना है कि दो ऊपर वाले वैल्यू को और नीचे वाले वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करना है, सेम वैल्यू से। ठीक है,
ये देखें, ये आपके सामने आगे पहले भी आ गया होगा, आपने तो याद कर लिया होगा। चलें, यूजिंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। 1/2 को आप डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? 0.5। और 1/8 को कैसे लिखेंगे? 0.125। ये होगा कैसे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? मतलब आप याद तो नहीं कर सकते हर चीज़। ये मैथमेटिक्स है, इसको बैकअप सपोर्ट के लिए, चेक करने के लिए आपको कोई ना कोई मेथड चाहिए जिससे आप वेरीफाई कर लें। ठीक है, अब देखें 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइड हो रहा है 2 से। आपने ये बनानी है ब्रैकेट टाइप, एक झोपड़ी सी बनानी है। 1 अंदर लिख दें, 2 बाहर लिख दें। 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, 2 1 से 2 होता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए कि ये हम टेबल कर सकें? हम जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि हम यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, पॉइंट ऐड कर दिया। अब पॉइंट की तरफ से 0 होता है। ठीक है, 0 कर दिया तो पॉइंट आ गया। पॉइंट की वजह से आप 1 के साथ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऐड कर दिया, पॉइंट की वजह से आप 1 के साथ 0 लगा सकते हैं। तो अब 1 पे नहीं जाता था, लेकिन 10 पे तो टेबल जाएगा 2 का। सो 2 5 10 हो गया। यहाँ आपके पास 0 0 से बच गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? आंसर आपका हमेशा टॉप पे आता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आए ये 1/8 आप भी सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूँ। 1 इज डिवाइडेड बाय 8, 1 इज डिवाइडेड बाय 8, 1 आएगा अंदर, 8 आएगा बाहर। अब 8 का टेबल 1 पे नहीं जाता। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पे 0 0 पॉइंट लगा के, तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं इसके साथ। अब यहाँ पे 0 आ गया तो 10 हो गया। 8 1 से 8, यहाँ पे 1 कर लें और यहाँ पे 8 कर लें। अब इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10, यहाँ पे आपके पास 2 रह गया। ठीक है, 2 रह गया। यहाँ पे 0.1 आया हुआ है, पॉइंट ऑलरेडी हमने प्लेस किया हुआ, तो यू कैन अगेन ऐड 0 टू इट। नाउ 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 2 से 16, ये आ गया जी 16। अगेन ये हमने इसको माइनस किया तो 4 रह गया। फिर हम इसके साथ 0 लगा देंगे। 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24, 8 4 से 32 एंड 8 5 से 40। तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 40 इसका पूरा आ गया। आगे 0 0 आ गया, तो हमने फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? 0.125, 0.125। ठीक है जी, ये हो गया आपका जो है डेसिमल्स में जो हम शिफ्ट करते हैं, डेसिमल्स में जो हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि आपने क्या क्या आज सीखा। आपने सीखा रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस, एलसीएम के साथ भी और कॉमन डिनोमिनेटर के साथ भी आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। डिवीजन भी, डिवीजन में सेम साइन और डिफरेंट साइन के साथ क्या क्या आंसर आते हैं। इस तरह से आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन में भी सेम साइन हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, डिफरेंट साइन हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है जी, और हमने नंबर्स देखे, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, बेसिक मैथ स्किल्स, कुछ टिप्स भी देखें किस तरह से हम जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक लेक्चर था अर्थमेटिक का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रॉब्ली एक कल या परसों हम रिलीज़ कर देंगे। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? उसमें हम आपके लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेजेस का, जो आपके मॉक टेस्ट में भी आएगा, जो मॉक टेस्ट होने वाला है आई हर्ड के 30th को है, तो उसमें हम एवरेजेस और रेशोज़ के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम जो है वो टेस्ट में भी आते हैं एवरेजेस और रेशो के। ये बेसिक मैथ्स पढ़ाने का मकसद यही था आपको कि आप उन रेशोज़ और एवरेजेस को सॉल्व करने के लिए हेल्प करती हैं ये चीज़ें सारी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस ढूंढें, नहीं मिल रहे तो मुझे बताएं, मैं आपको
जो है वो लिंक्स उसी कमेंट्स में, इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे होंगे वहीं पे कुछ लिंक्स डाल दूंगा, जहाँ से आप इसके सिमिलर क्वेश्चंस लेके ट्राई भी कर सकते हैं, अपने नॉलेज टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स जब तक नहीं करेंगे आपको एवरेजेस और रेशियोज़ नहीं आएंगे। फिर एवरेज और रेशियोज के बाद हम परसेंटेजेस करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि नोटबुक जब तक आप नहीं रखेंगे साथ कुछ भी नहीं होगा। ये रूल्स याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ें लर्न करनी है, यही चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। नेक्स्ट लेवल से मतलब जो जहाँ कंपटीशन स्टार्ट होता है आपका, जहाँ पे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे आपको ये मैथमेटिक्स की स्किल जितनी अच्छी होंगी उतना आप ऊपर जो है वो हाई स्कोर करके अपने आप को मेरिट लिस्ट के अंदर ला सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतना टाइम स्पेंड किया। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी, इसमें कुछ नई लर्निंग भी हुई होगी आप लोगों की। तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दें, कोई चीज़ अगर एक्सप्लेन करनी है दोबारा से, किसी चीज़ का सपोर्ट मटेरियल चाहिए, वी आर ऑलवेज हेयर, वी आर सपोर्टिंग यू, कि आप कुछ ना कुछ सीख लें। लर्निंग ऑलवेज लर्निंग जी, आप 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सीखनी है चीज़ें, ठीक है, ब्लॉक हेड नहीं होना आपने सीखनी है। कोई चीज़ नहीं आती दोबारा पूछें, लेकिन आपने उसको गो थ्रू करना है प्रॉपरली। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।